Hello बच्चों, let's read this question and the question says that f be continuous function on a comma b and g be continuous on b comma c. A function hx is equal to fx for x belongs to a comma b, gx for x belongs to b comma c if fb is equal to gb. Now let's see the options. Option A, hx has a removable discontinuity at x is equal to b. Option B, hx continuous in a comma c. Option C, h limit x tends to b minus hx is equal to limit x tends to b plus gx, and limit x tends to b plus hx is equal to limit x tends to b minus fx. And option D, limit x tends to b plus hx is equal to limit x tends to b minus gx, and limit x tends to b माइनस एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू बी प्लस एफ एक्स। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास f जो है एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है a कॉमा बी में, g कॉन्टीन्यूस फंक्शन है b कॉमा सी में, तो और एक फंक्शन हमारे पास एच एक्स गिवन है। तो हम यहाँ पर हमें एफ बी इक्वल गिवन है एफ जी के, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट that the function hx is not defined at x is equal to b। तो ये x is equal to b पर डिफाइंड नहीं है बेसिकली। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली हम देख सकते हैं कि एच एक्स क्या गिवन है कि एफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी एंड जी एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू बी कॉमा सी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बी पर डिफाइंड नहीं है, बी इज एक्स इज इक्वल टू बी पर। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या कहा गया है कि एफ बी इक्वल है यहाँ पर जी बी के। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास अगर हम देखें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस जो है ये एफ एक्स, ये जो है ये होगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू बी प्लस जी एक्स के, ये आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एच बी जो है ये डिफाइंड होगा, एच बी इज डिफाइंड एज एफ बी इज इक्वल टू जी बी पर हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस होगा, द फंक्शन, और फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू बी पर। सो इट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके बेसिकली अगर ये कॉन्टीन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू बी पर हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे कि जो फंक्शन है हमारा वो कैसा है, उसके पास एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है एट दिस पॉइंट। तो हम क्या कह सकते हैं कि it has removable discontinuity at this point। इस पॉइंट पे हमें डिसकॉन्टिन्यूटी मिलेगी, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी एक्चुअली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, दैट एच एक्स हैज़ अ रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू बी। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.